माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 में तथा पेरिस माइकल कैथरीन को 13 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन के वेट पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आँखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। दोपहर करीब 2:26 पे टीवी चैनल वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजल्स का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हेवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी, जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। माइकल जैक्सन को ग्लेनडेल फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में होली टेरेस ग्रैंड समाधि में दफनाया गया है। कब्रिस्तान उत्तरी लॉस एंजल्स के ग्लेनडेन में हॉलीवुड से 5 मील की दूरी पर स्थित है। डॉक्टर कॉनरेड मरे को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें अपना मेडिकल लाइसेंस खोने के साथ साथ 2 साल जेल में बिताने पड़े। जैक्सन की मृत्यु के समय मरे उसके बिस्तर के पास थे। मरे के अनुसार जैक्सन के अंतिम शब्द दूध के लिए बार बार अनुरोध थे। दूध, उसका नाम प्रोपोफॉल था, वह संवेदनाहारी दवा जिसका उसने अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लिया था। सोने के ताबूत में दफनाए जाने पर चोरी का था डर। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने
ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था, अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का फैसला किया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसीलियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। 29 अगस्त 1958 को जन्मा, 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया, जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था। उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुके थे, उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर यह सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। खुलकर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।